नमस्ते। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास यह 4 खंडों में विभक्त है। इसका पहला खंड आपको पढ़ना है। खंड 1 हिंदी साहित्य का आरंभ और विकास। यह खंड 3 इकाइयों में बांटा है। इकाई 1 काल विभाजन और नामकरण, दूसरी इकाई आदिकालीन काव्यधाराएं, तीसरी इकाई भक्ति आंदोलन, परिस्थितियां और सामान्य विशेषताएं। इन तीनों इकाइयों की रूपरेखा मैं दी जा रही हूँ। सबसे पहली इकाई काल विभाजन और नामकरण। इस इकाई में हिंदी साहित्य के विभिन्न काल विभाजन और नामकरण में जो प्रयास हुआ है उनकी जानकारी देते हैं। और इस काल विभाजन में जो सर्वसम्मत मत है इसका भी जानकारी इसमें है। दूसरी इकाई आदिकालीन काव्यधाराएं। आदिकालीन काव्यधाराएं माने आदिकाल में जो साहित्य सृष्टि हुई है उनके बारे में उनके विषय में विचार कर रहे हैं दूसरी इकाई में। इसमें चारण कवियों की रचनाएं हुआ है, अनेक रचनाएं हुआ है। और क्या है चारण कवि? आदिकाल में शासन, भारत का शासन राजाओं के हाथ में थे और उनकी सभा में जो चारण कवि उपस्थित थे उनकी रचनाओं को चारण काव्य कहते हैं। और इसके अलावा सिद्ध, नाद और जैन कवियों की रचनाओं की बहुधा भी हमें मिलती है। और इसकी एक विशेषता है, हिंदी साहित्य का आरंभ अपभ्रंश से, हिंदी में अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है और इस काल में अपभ्रंश साहित्य का भी प्रचलन हुआ है। और मैं उस पॉइंट पे आती हूँ। इस काल में विद्यापति नामक बहुत प्रसिद्ध कवि भी हुआ है। उनकी काव्यों की प्रचार भी इस काल में हुआ है। इस प्रकार हम देख दिया जाएंगे तो आदिकाल में विविध रचनाओं की विविधता हम देख सकते हैं। और दूसरी इकाई आदिकालीन काव्यधारा हमने बता चुके। और तीसरी इकाई भक्ति आंदोलन, परिस्थितियां और सामान्य विशेषताएं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है क्योंकि इस काल में बहुत अधिक रचनाएं, श्रेष्ठ रचनाएं इस काल में हुई है। इस काल की साहित्य की केंद्रीय तत्व को देख लिया जाएंगे तो हमें मान लिया जाएंगे कि हमें पता चलेगी कि इस साहित्य की केंद्र बिंदु परमात्मा और ईश्वर की आराधना है। इस काल में ही तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास आदि कवियों की रचनाएं हुई है। और इस काल में परमात्मा के बारे में बहुत अधिक, यानी ईश्वर के बारे में बहुत अधिक तत्व का जन्म हुआ था। और इस काल में जो साहित्य हमारे सामने उपस्थित हुई है उनमें उस काल की परिस्थितियों की बहुत अधिक भूमिका थी। और इस काल की विशेषताएं भी इकाई 3 पर विचार कर रहे हैं। और अगले क्लास में काल विभाजन और नामकरण के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अच्छा।